So hey guys, welcome back to my channel. Or after a very long time, I'm back with something new that is a travel vlog. तो मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं गाइस हरिद्वार और हमेशा की तरह ट्रेन के लिए आप लेट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता और ऊपर से ट्रैफिक भी लग गया था पीछे एंड फिर फाइनली हम टाइम से पहुंच ही गए। कितने टाइम से पहुंचे थे मैं आपको बताती हूँ। हम पूरे 5 मिनट पहले पहुंचे थे। बट दिस इज़ इंडिया गाइज, यहाँ पे 5-10 मिनट ट्रेन ऐसे ही लेट हो जाती है। और ये ट्रेन का ब्यूटीफुल व्यू गाइज मुझे बहुत बहुत सुंदर लगा, तो मैंने कहा कि मुझे इसे व्लॉग में डालना चाहिए। और ऊपर से गाइज मुझे विंडो सीट मिल गई थी, तो उसका फ़ायदा तो मुझे उठाना ही था। वैसे भी ट्रेन में विंडो सीट मिलना इज़ कॉमन गाइज, अगर आपकी नहीं भी है तो भी आप रिक्वेस्ट करके ले सकते हो। ये कौन सा वाइजा आ जाए कि आपको नहीं मिलेगी सीट। तो बहुत ही अच्छे व्यू के साथ बहुत ही अच्छा सफ़र था गाइज। और फिर ये अम्बाला स्टेशन आ गया और उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जहाँ पे थे बहुत सारे मोर। वहाँ पे इतने कॉमन थे कि घर के बाहर, घर की छत पे, आसपास सिर्फ मोर ही मोर। और ये हमारे छत पे बैठ गया और जा ही नहीं रहा था। उसके बाद गाइज हम नेक्स्ट डे गए थे हरिद्वार एंड दिस वॉज माई लुक। तो हमारा स्टे रुड़की में था, तो बाय बस हम गए हरिद्वार। तो गाइज़ हमने ट्रेन की जर्नी भी कर ली, फिर हमने बस की जर्नी भी कर ली और रास्ते में हमें दिखा ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन। तो मैंने कहा इसे कैप्चर कर लेते हैं, बहुत फेमस है यहाँ पे उत्तराखंड में। तो ले लिया मैंने कैमरा में एंड ये मेरा और मेरी बहन का आउटफिट। गाइज़ हमें रास्ते में जो कुछ भी दिख रहा था ना, मुझे था मैं सारा कुछ कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक नए शहर में गई हूँ, जो दिखेगा सब रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। और फिर हम पहुँच गए थे बस स्टैंड एंड ये हमें ज़बरदस्ती बस स्टैंड के अंदर ले गए थे, क्योंकि गाइज़ हमने निकलना तो फिर बाहर ही था, फिर इतनी अंदर क्यों ले गए। उसके बाद गाइज़ ये है बाहर का व्यू कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं इसका अंदर भी दिखाऊंगी जाके। बाद गाइज हम गए मिठाई लेने, बहुत ही फेमस दुकान भट्ट स्वीट्स एंड ये है अंदर का व्यू। एक्चुअली मेरे पापा के फ्रेंड है यहाँ रेलवे स्टेशन पे, उनको क्वार्टर मिला है, तो हम उनसे मिलने गए थे। तो साथ में हमने रेलवे स्टेशन भी एक्सप्लोर कर लिया हरिद्वार का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑब्वियसली ये घूमने की जगह है तो इसको ब्यूटीफुल होना ही था। एंड उसके बाद अंकल हमें इतना चलवा कर ले गए, वो कहते पास में बेटा पास में है, और ये कह कर उन्होंने हमें कम से कम 2 किलोमीटर तो चलाया ही होगा। हम ऑलरेडी थक कर आए थे, अंकल कहते बस बेटा यहीं पे है, क्वार्टर्स यहीं पर है, और हमें अंदर तक ले गए। उसके बाद दिस वॉज आवर आउटफिट एंड अब हम स्टेशन से निकल रहे थे, तो हमने वो मनसा देवी टेम्पल भी देखा, जो अभी बंद है क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही है। एंड अब हम जा रहे हैं सप्तऋषि टेम्पल, वहाँ के लोकल टेम्पल्स भी हम विज़िट करने जा रहे हैं। गाइज़ यही है हर की पौड़ी, जहाँ पे गंगा आरती होती है और सभी स्नान करने आते हैं। ये भी रास्ते में मुझे मिला तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी गाइज़ हम जा रहे हैं सप्तऋषि मंदिर बाय ऑटो। तो हमने ट्रेन से भी ट्रैवल कर लिया, बस से भी कर लिया, अब ऑटो ही रह गया था तो हमने उस पर भी ट्रैवल कर लिया। तो दिस वॉज द व्यू गाइज, यहीं से यहाँ पर ही गंगा बहती है एंड ये डिफरेंट घाट। उसके बाद हम आश्रम पहुँच गए, जहाँ पे सप्तऋषि टेम्पल है, और हमने इतनी पूछताछ करके पहुँचे गाइज, क्योंकि हम लोकल नहीं है तो हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कहाँ है। और सप्तऋषि की स्टोरी आपको पता है, 7 ऋषि थे इसलिए इनका नाम सप्तऋषि पड़ा। और हिंदू धर्म में 7 महान ऋषियों के समूह को संदर्भित करता है, जिनका वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है। यह ऋषि ज्ञान, विज्ञान, धर्म और ज्योतिषी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। के बाद गाइज हमने लोकल स्ट्रीट्स पे टेंपल देखे, यहाँ बहुत सारे टेंपल्स हैं। एंड देन वी विजिटेड भारत माता मंदिर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और नेट पे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा था, तो मैंने कहा ज़रूर विज़िट करना चाहिए हमें। फिर हम जोड़ानेर गए और वहाँ हमने अपनी जुतियाँ सबमिट करवाई एंड देन वी एंटर्ड। तो बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई गई है भारत माता की एंड ये इसके इतिहास के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। और ये 8 माले की मंदिर इन्होंने बनाया गया, जहाँ पे हर माले पे आपको मैं दिखाऊंगी व्लॉग में क्या है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले माले में गए, जहाँ पे जो हमारे हिस्ट्री के
जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति है, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति है, भगत सिंह की मूर्ति है, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति है। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू विज़िट, और जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया है उनको एक ट्रिब्यूट देना तो बनता ही है गाइस। एंड सेकंड पे जितनी भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको यहाँ पर स्पेशल ट्रिब्यूट दी गई है, और उन सब की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स ने जिनका भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिन्होंने भी देश के लिए अच्छा काम किया है, उन सब की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है। और उसके बाद गाइज़ हम यहाँ स्ट्रीट पर आ गए और यहाँ काफ़ी कुछ खाने के लिए था, बट एवरी वन फेवरेट पानी पूरी और गोलगप्पे इज़ मैंडेटरी। और उसके बाद हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ, क्योंकि गंगा आरती का समय हो रहा है और समय से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कुछ मिस आउट ना करते। यहाँ रास्ते में बहुत सारे कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, कान्हा जी के काफ़ी सारे कपड़े हैं यहाँ पर। और ये कुछ और लोकल मंदिर जो हम विज़िट नहीं कर पाए इस टाइम, बट नेक्स्ट टाइम श्योरली से विज़िट करेंगे और ब्लॉग में मैं डालूँगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। हम भारत माता मंदिर के बाद ही हमने एक ऑटो ले लिया ना, इसलिए हमें पता नहीं था, बट इस टाइम अब पता कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम गाइस ज़रूर जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स है, तो हमें पूरा प्रॉपर एक दिन चाहिए सभी टेम्पल्स में विज़िट करने के लिए, जो श्योरली हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड दिस इज़ ऑल द लोकल वे, लोकल स्ट्रीट है, लोकल रास्ता है जाने का। गाइस अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं गंगा का बहाव कितना तेज़ है, और ऑटो वाले अंकल ने हमें पीछे उतार दिया था, तो हमें मेन घाट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी लोकल मार्केट लगा हुआ है साइड में। एंड फिर हम यहाँ पहुँच गए, इसको ब्रिज को क्रॉस करके, एंड हम मेन घाट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे भी गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम करीबन 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि हमें लोकल लोगों ने बताया था 6 बजे गंगा आरती स्टार्ट हो जाती है, तो आप टाइम से पहुँच जाना। फिर हमने अपनी जुतियाँ और चप्पल जो भी हैं सबमिट करा के मेन घाट की तरफ जा रहे थे, और यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। कई लोग गंगा में स्नान भी कर रहे थे, बट हमने अंकल से पूछा था, एक लोकल अंकल है, बट उन्होंने हमें कहा था कि गंगा का बहाव तेज़ और पानी भी साफ़ नहीं आ रहा, तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर जब विज़िट करोगे तब कर लेना, इस बार स्नान मत करना। बहाव इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी बच्चे जो हैं वो एक घाट से दूसरे घाट पे तैरी जा रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं था। अंकल ने काफ़ी बार मना भी किया था, स्टिल जो लोग हैं वो नहीं सुनते। इसमें से कई बच्चे, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि डूब रहे हैं या तैर रहे, पता नहीं चल रहा। और इसके आगे गाइस बहाव और भी ज़्यादा तेज़ था, तो जब मना किया तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर टेंपल था यहाँ पे, और गंगा आरती देखने के लिए हम सबसे आगे बैठे हुए थे, सबसे आगे वाली सीट पे, क्योंकि हम टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। हमें कहा गया था 6 बजे जाना, बट गंगा आरती जब स्टार्ट हुई तो 7:15 स्टार्ट हुई थी वो, तो फिर हमें सबसे पहले वाली सीट भी मिल गई। चलो अच्छी आरती का समय नजदीक है। जैसे आरती का समय नज़दीक आ रहा था, यहाँ बहुत सारे पक्षियाँ भी इकट्ठी हो गई थी। अंकल ये फूल दे रहे थे सबको गंगा में चढ़ाने के गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। माँ गंगा को
जय मां गंगे संकट हरणी जय मां गंगे मंगल करणी जय मां गंगे हर हर गंगे 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 जय मां गंगे कौन श्रद्धालु अपने परिवार से हर की पौड़ी के लिए दिस हमने प्रसाद लिया और फिर से आरती ली एंड देन हम सारे गंगा मैया के दर्शन करते हुए यहाँ से बाहर निकल के वापस अपने स्टे वाली जगह पे जाने के लिए तैयार हो गए। तो गाइस फिर हम अपनी जूतियाँ और जो चप्पल है वो लेने के लिए चले गए एंड आप देख सकते हो नाइट का व्यू कितना अच्छा है। ने यहाँ से प्रसाद लिया घर ले जाने के लिए भी और यहाँ के लिए भी। ऑब्वियसली मेरे भाई को तो सिर्फ खिलौने से मतलब है, तो उसके लिए मम्मा दुकानों में जाई जा रही है बार बार और हमें भी वेट करना पड़ रहा है। के बाद गाइस एट बस स्टॉप यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारी कितने अच्छे से की गई है। ये वही बस स्टॉप है जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था और नाइट में इसका व्यू देख लो। जिस दिन हम गए थे उस दिन जन्माष्टमी भी थी और 15 को इंडिपेंडेंस डे था और 16 को जन्माष्टमी, तो इन्होंने कुछ मिक्स सा किया है एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल गाइस। कृष्ण जी की मूर्तियाँ इतनी प्यारी थी एंड फॉर्चुनेटली जब हम वहाँ गए तभी इन्होंने वो जो पर्दा है वो कृष्ण जी की मूर्ति हमें उसी टाइम इन्होंने हमें दिखाया, उसी टाइम जो पर्दे की ओपनिंग थी वो भी हुई। तो
इट वॉज़ लकी फॉर अस गाइस। और यहाँ पटाखे भी बज रहे हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट इन्होंने किया। तो इन अ वे हमने 2 चीज़ें एक साथ देख ली, एक तो गंगा आरती भी देख ली और शाम को वापसी जाते हुए हमने जन्माष्टमी भी देख ली यहीं पर। और यहाँ पर गाइस खाटू श्याम जी की भी मूर्ति बनी हुई थी, तो इट वॉज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। बाद गाइस हम फिर से बस पकड़कर पहुंच गए रुड़की स्टेशन। तो एक्चुअली हम रुड़की में रुके थे एंड यहाँ पे पंजाबी वेज ढाबा जिसका खाना बहुत टेस्टी था एंड दैट्स ऑल।